कि स्कोर को बढ़ाया कैसे जाए। स्कोर को बढ़ाने का मित्र यूपीपी में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये फॉर्मूला पता लग जाए तो सर मजा आ जाए। क्या इसका कोई फॉर्मूला दिया जा सकता है, आप बताओ। फॉर्मूला नंबर 1 तो ये है कि भैया फुल अटेम्प्ट करना है आपको, इसमें किसी तरह का दूसरा मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अटेम्प्ट आपको फुल करना है, जो नहीं भी आता उस पर तुक्का मारना है। तो के तरीके में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे लगानी चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। और आप जीएस को हिंदी को तो मैं आजकल लॉजिकली सोचना सिखा रहा हूं। भाई देखो कैसे, अगर आपको क्वेश्चंस भी नहीं आता, वो आता भी नहीं है, वो पढ़ा हुआ भी नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो आप पता लग जाएगा भैया ये नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं हो सकता। मान लीजिए 2 ऑप्शन बचते हैं तो फिर 50% चांस हो जाते हैं सही होने के। एक तो ये मान लो 10 ऑप्शन हो तो हम उनमें से एक लगाए तो कितने कम चांसेस सही होने के। एक ये 4 ऑप्शन हो, उनमें से एक लगाए थोड़े से ज्यादा चांस हो जाते हैं सही होने के। लेकिन यदि 2 ही ऑप्शन है, उनमें से एक सही हो जाए, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं वो सिखाना रहा हूं आपको कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, तो लगाना हो तो फिर ऐसे किया करो। आप 3 ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, फिर तो उत्तर ही मिल गया आपको। और कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता, हम ऑप्शन एलिमिनेट से बिल्कुल करेक्ट और विश्वास के साथ करेक्ट करके आते हैं, क्योंकि हमें पता 3 ऑप्शन हमने गलत साबित कर दिए। तो वो तरीका आपको अपनाने होंगे अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो फुल अटेम्प्ट तो सबको ही करना है। और बच्चों ये जरूर करो कि गलती कहां हुई है, गलती कहां हुई है। अगर आप इस चीज को सेम डे, यानी देखो बच्चों हमारी थोड़ी सी गलती रही कि हम एनालिसिस करवाने वाले थे और हमने इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं खुलवा पाए, जिससे बच्चों की फिर शिकायत हमारे पास है, हमने वो खुलवाया अभी फिर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपका एनालिसिस चाहे नेक्स्ट डे हो चाहे अगले दिन हो, लेकिन आपके सॉल्यूशन उसी दिन खुलेंगे। सेम डे एनालिसिस आपको करना होगा अपने पेपर का, सेम डे एनालिसिस। गलती कहां हुई जब तक ये पता नहीं लगेगा ना, तब तक कोई अर्थ नहीं है किसी भी एनालिसिस का। देखो ये अगर आप पेपर को देने में आपको 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे एनालिसिस में लगाओ। आप ये कहोगे ये तो कोई पढ़ाई थोड़ी है, ये बहुत कुछ सिखा रहा है आपको। आप कहते हो ना पेपर में कि मैं आते हुए प्रश्न को गलत कराया, ये उस चीज को कम कराएगा आपका। आप ये देखो कि भाई देखो मैं मैथ्स में कौन कौन से मुझसे गलत हुए हैं, और आप फिर ये देखो कि यार ये गलत क्यों हुआ, ये तो सही होना चाहिए था। फिर ये सोचो कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। बार बार ये बात बोल रहा हूं मैं, रीजनिंग में सेम कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था जब मैं इस उत्तर को लगा रहा था। तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा, भैया मेरे दिमाग में ऐसे भी चलता है। और जब आप ओरिजिनल पेपर में उसको देते हो, यानी दूसरे मौके में आप उस पेपर को दोगे, उस क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपका दिमाग उस बात पे काम करता है, अरे यार मैं इसमें ऐसी गलती कर जाता हूं, कहीं मैं वो तो नहीं कर रहा इसमें गलती। तो फिर वो आपको गलती होने से बच जाती है। आप कभी आजमा के देखो इसको, होगा सेम डे एनालिसिस करने से ये फायदा हमेशा होगा। और स्पेशली मैथ रीजनिंग का सेम डे एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। और जो क्वेश्चंस आपको अगर आ नहीं रहे हैं, जैसे जो चैप्टर्स सर ये तो मेरे सर के ऊपर से ही जाते हैं, उन चैप्टर्स को मत पढ़ना। मैथ रीजनिंग में एटलीस्ट मत पढ़ना। रीजनिंग में ऐसा चैप्टर होता भी नहीं है आपके सर। रीजनिंग मेरी एकदम कंप्लीट है, बस 1-2 चैप्टर उदाहरण वाले और ये वाले, इस सब के ऐसे होते हैं। थोड़ी सी और देख लो एक आध वीडियो, बस इससे ज्यादा मत देखो। ठीक है, सबके ही ऐसे होते हैं। आप तो सर नंबर सीरीज में अटक जाते हो, सब अटकते हैं। आप बस बेसिक जानो कि हाँ लॉजिक ये ऐसे लग जाते हैं, बस उतना ही। जिसको भाई नंबर सीरीज ऐसी चीज है कि वो किसी को भी अटका सकती है, तो ऐसी चीजों से मत कोई जिद नहीं करनी है हमें। मैथ में अगर कोई चैप्टर ये है कि ये तो मुझे बहुत टफ लगता है, तो उस टफ को आप मत छिड़ना। अब बस उनको देख लो जो आपको आसान लगते हैं, और उनमें से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और अपना स्ट्रॉन्ग करना है मेरे को। तो आपका स्कोर अपने आप छलांगे मारता आपको दिखेगा। हिंदी में मैं देखूं मैं किस चैप्टर से बार-बार गलत कर रहा हूं क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को आगे अगले हफ्ते तो गलत नहीं होने दूंगा। कम से कम 2-3 चैप्टर का ऐसे हिंदी में प्रण लो कि ये 2-3 चैप्टर मेरे रेगुलर गलत हो रहे हैं, इन 2-3 चैप्टर को आगे मैं कभी गलत ना होने दूंगा। ऐसा एक प्रण लेकर के चलोगे। ऐसे जीएस में भी आप देखो कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, आर्टिकल का सवाल हर बार आ रहा है, आर्टिकल गलत हो रहा है, तो क्यों ना एक बार महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को सबको पढ़ डालूं, ताकि आर्टिकल में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और उसे। तो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको सब टीचर्स ने बता रखे हैं, तो भाई ऐसे करनी पड़ती है मेहनत। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यूं ही हो जाता है, ऐसे नहीं होते सिलेक्शंस। हर समय सिलेक्शन के बारे में सोचना पड़ता है और उसके लिए करना पड़ता है, तब होता है। तो गलती कहां हुई है इस पे काम करना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट आपको फुल रखने ही पड़ेंगे। और बच्चों जो आ रहा है आपसे, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस। अब रेगुलर पढ़ने को उसको मन नहीं करता तो उसको मॉक के रूप में पढ़ो। ये इसलिए मिनी मॉक चले थे कि आपको जो आती हुई चीज है उसको भी रेगुलर प्रैक्टिस में बढ़ाना है, ताकि वो टाइम कम करवा दे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो टाइम मैनेजमेंट करो। पेपर को 10 मिनट पहले खत्म करने का प्रयास करो, उन 10 मिनट को फिर छुपे हुए क्वेश्चंस में लगाओ। पेपर को 10 मिनट पहले करने का प्रयास करो। तो ये चीजें अगर आप करोगे यहां मॉक में, तो आपको आपके नंबर अपने आप इंक्रीज होते दिखेंगे। अगर आप कहोगे सर मेरे 10 मिनट क्या, मेरा तो पेपर भी टाइम पे नहीं होता, तो फिर ये आपका स्कोर अच्छा नहीं होने देगा कभी भी। अच्छे स्कोर वही कर पाते हैं जो अपने पेपर को समय में खत्म कर पाते हैं, 5-7 मिनट बचा ही लेते हैं। ये प्रयास जरूर किया करो। हम इसलिए अब आपको अगले टेस्टों में आपको देखोगे आरडब्ल्यू आपका 1 घंटा 50 मिनट दिया करेगा। अगर आप इतने टाइम में यहां कर दोगे तो फिर वहां भी टाइम की कमी नहीं पड़नी आपको। तो मैथ समझ में नहीं आती है भाई, ये तो देखो ये तो यूनिवर्सल सवाल है। अब आपके मैथ समझ में नहीं आती है और आपके एग्जाम में बच रहे हो 25 दिन, तो क्या कोई समझा सकता है आपको मैथ्स? नहीं। मैं अब आपको बोलता हूं कि अगर आपको मैथ्स ही समझ में नहीं आती है तो फिर एक काम कर लो, अब मैथ्स में कुछ गिने चुने चैप्टर पढ़ लो, गिने चुने। मैं अगर गिने चुने आपको बताऊं तो मेरे भाई 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स में से। अब आप ये देख लो कि अब क्योंकि दिन बहुत लंबे बचे हैं, तो 15 डेज में 15 आसान चैप्टर ढूंढ लो। 15 आसान चैप्टर आपको सब 15 नहीं कर सकता मैं, छोड़ दो। 10 आसान चैप्टर, रोज एक चैप्टर, आधा चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर निपटाने का प्रयास करो। ये 10 आसान चैप्टर भी अगर आपने कर लिए ना, आप मैथ्स के 10 आसान चैप्टरों में से भी आप मैथ्स के 18 से 20 क्वेश्चन कर जाओगे। इनको बार बार कर लो, 10 आप अपने आसान ढूंढ लो कि जिनको आप कर सकते हो। और फिर ये कहां से पढ़े? अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता तो मैं आपको दे रहा हूं 10 आसान चैप्टर को सूर्य बैच से पढ़ लेना। सूर्य बैच अंकित भाटिया डाल देना मैथ्स, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप पेपर में अच्छा करके आओगे। ठीक है।